ख़वातीन को अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए। एक हद तक मैं इस बात को इस तरह मानूंगा कि बिगड़ा हुआ तो है माशरा, इसको हम सबसे पहले मानें कि हमारे मर्द सही नहीं हैं, अनएजुकेटेड हैं, हवस से भरे हुए हैं। मस्जिदों में ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चियाँ भी नहीं, बच्चों के साथ भी वाक़यात मिलते हैं, दाढ़ियों वालों के। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है मनमोजी पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन, भारत पाकिस्तान ठग लाइव। देखते हैं इस वीडियो को। है कि एज अ मुस्लिम वुमन, एज अ मुस्लिम गर्ल, मुझे सनातन धर्म से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। क्यों लगता है, इसका भी एक रीज़न है। बिकॉज ऑफ महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी और सम्मान मिलता है सनातन धर्म में। ओह यार ये कितनी औसम है। पाकिस्तानी एक बहुत मशहूर अदाकारा हैं, बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने दुबई में शादी की एक हिंदुस्तानी लड़के के साथ। मदीहा इमाम उनका नाम है, बहुत मशहूर एक्ट्रेस है पाकिस्तान की। हिंदुस्तानी फिल्म मेकर के साथ उनकी शादी हुई है और अब वो एज अ भारत की बहू पहली दफ़ा अपने ससुराल यानी भारत के अंदर मौजूद है। बहुत खुश दिखाई दे रही है भारत के अंदर जाकर, और पाकिस्तान की जानिब से बहुत सी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं मदीहा इमाम से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड, कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारत ने फंडिंग की है, भारत ने भड़काया है उनको। ये अगर हम किसी और जगह पे, मैं अमेरिका जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, वो नहीं कहेंगे। जब भी सुना है ना, मेरे भाई भी खुद हैं, वो अरब मुल्कों में ही है। हाँ यही ना कि मिडिल ईस्ट नहीं जाएंगे, वो कहते हैं नहीं, बहरीन में क्या फायदा होगा हमारा वहाँ जाने का। हम लोगों को वहाँ सब लोग जो है वो एक सबसे पहली जो एक स्पॉटलाइट नजर से देखा जाता है ना कि ये दहशतगर्द है। मैं मानती हूँ पर्दा बहुत जरूरी है, लेकिन फिर उसका रेप क्यों हुआ? जो मोटरवे में गाड़ी में मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, अबाए में मौजूद थी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके बच्चों के सामने उसका रेप क्यों किया गया? कुत्ते के साथ रेप क्यों किया गया? गधे के साथ रेप क्यों किया गया? अब आप ये भी कह दें कि कुत्ता जो था वो ठुमक ठुमक के चल रहा था, गधी जो थी वो लचक लचक के चल रही थी। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में इतना बुरा हाल हो चुका है कि वहाँ पे औरतें, लड़कियाँ कोई सुरक्षित है ही नहीं इन जाहिलों की वजह से। मतलब उनको वहाँ पर खिलौना बनाकर रखे हैं, जिसको दिल करता है तलाक दे देता है और फिर हलाला हलाला खेलते हैं। और वहाँ इतनी परेशान हो गई है कि वहाँ पे बाहर निकलने से डरती है, फिर भी वो हिम्मत करके वहाँ के सड़कों पे निकलती भी हैं। लेकिन ये जाहिल पाकिस्तानी मुस्लिम होने का सबूत दे ही देते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि साबित हो जाता है कि ये जानवर से भी गिरा हुआ कौम है। घटिया इंसान था। ये है पाकिस्तान की अवाम कि एक लड़की रश में खड़ी होती है और ये लोग पीछे से गंदी हरकतें करते हैं, तंग करते हैं। ये यहाँ की घटिया अवाम, गंदी अवाम। और भाग गया भगोड़ा कहीं का। कौन है ये? कौन है ये? कौन है? तुम हो? नहीं किया। तुमने किया? नहीं किया मैंने। थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे खींच के लगाऊंगी। नहीं किया मैंने। मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी। क्या हो गया? तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया पीछे से? और यही देखते हुए पाकिस्तानी लड़कियां सनातन धर्म में आती ही जा रही हैं। और सबसे बड़ा हेल्प उन लड़कियों को सोशल मीडिया कर रहा है, और वो देख पा रही है कि सनातन धर्म कितना सुंदर है और फीमेल को कितना सम्मान मिलता है, कितना रिस्पेक्ट मिलता है। और यही सब देखते हुए हिंदू लड़कों के साथ भागकर शादियां कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस्लाम के अंदर लड़कियों को कोई आजादी है ही नहीं, कोई सम्मान है ही नहीं। पाकिस्तानी लड़कियों को भारतीय लड़के क्यों पसंद आते हैं? क्या उनकी तरक्की देखती हैं? क्या देखती हैं? शायद वो ज़्यादा खूबसूरत है। अब उन्हें पाकिस्तानी लड़कियों को अगर हिंदुस्तानी लड़के ज़्यादा पसंद आते तो इन्हें नहीं पता है। औरतों की इज्जत करते हैं पाकिस्तानी लड़के? शायद शायद नहीं, सच। somehow यहाँ पर लड़की 12-1 बजे अकेली जा सकती है भाई? हाँ, अगर वो सेफ अगर जगह है तो। सेफ जगह है तो? हाँ सेफ जगह। नहीं, अगर आप ये देखें तो ये मसाइल तो यूरोप कंट्रीज में भी हैं। ठीक है, आप लो है ना, 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कहाँ पकड़ा गया मुजरिम? कहाँ पकड़ा गया? असल में ना यहाँ पर एक तो जो सबसे पहले गलती है ना वो है माँ बाप की। ठीक है, जिस तरह आपने ये वाला वाक़या उठाया 7 साल की बच्ची, सबसे पहले ये है कि माँ बाप अपने बच्चों पर नज़र रखें। ठीक है, वो अपने 7 साल की बच्ची को वो क्या कहें कि क्या अब 7 साल की बच्ची तो किसी बड़े आदमी को माइल नहीं कर सकती ना अपनी तरफ, वो तो बच्ची है। नहीं, आप ये देखें ना, 7 साल की बच्ची बाहर घूम रही है अकेली, तो इसमें किसकी गलती है? माँ बाप की है। तो औरतों को घर के अंदर कैद कर दें?
जी हाँ जी, मतलब कि कैद ना सही, लेकिन ये है कि बच्चा बाहर जाए लेकिन अपने घर वालों के साथ बाहर जाए। घर वालों के साथ, यानी औरत भी अगर जाए तो अपने घर के पलटन में से किसी एक आधे को साथ लेकर जाए। हाँ जी, अगर वो ऐसा क्यों? सेफ्टी चाहती है, यानी मर्दों की एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो कॉम्प्रोमाइज करना है वो औरत ही करेगी और अपने घर की पलटन को साथ लेकर चलेगी, तभी वो औरत जो है इज्जत उसको मिलेगी। मैं ना इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये है कि जो आजकल के मर्द हैं, ठीक है, वो नेगेटिव, मतलब कि जो औरत को देखते हैं वो नेगेटिव वे से देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? उनकी गलती है ना। मैं ना इसमें ना एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, लेकिन जो आजकल के जो औरतें हैं वो भी ऐसे ही करती हैं। वो खुद इस तरह से बाहर आती हैं कि दूसरा बंदा उससे अट्रैक्ट हो, ठीक है, वो अपनी फिजिक्स को इस तरह से दिखाती हैं कि बिल्कुल देखते क्यों है? तो ये देखें ना, आंखें नीचे करने का हुक्म तो मर्द को भी दिया गया है। एक सेकंड, ये एक ह्यूमन नेचर है कि अट्रैक्ट होना, अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होना, ठीक है। अगर एक लड़की ने ना खुद को हिजाब में डाला हुआ है ना, बेशक मर्द उसे उसे देखेगा। मोटरवे वाला किस्सा क्यों हुआ? वो तो थी, मैं मानती हूँ, देखें मैं मानती हूँ पर्दा बहुत जरूरी है, लेकिन फिर उसका रेप क्यों हुआ? जो मोटरवे में गाड़ी में मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, अबाए में मौजूद थी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके बच्चों के सामने उसका रेप क्यों किया गया? कुत्ते के साथ रेप क्यों किया गया? गधे के साथ रेप क्यों किया गया? अब आप ये भी कह दें कि कुत्ता जो था वो ठुमक ठुमक के चल रहा था, गधी जो थी वो लचक लचक के चल रही थी, तो फिर हमसे काबू नहीं रहा। नहीं, हम ये नहीं कह सकते। मैं आपकी बात पर मुत्तफिक हूँ कि आजकल के जो मर्द हैं वो ऐसा कर रहे हैं। भाई एक औरत अगर बाहर निकल रही है तो औरत का भी हक बनता है, जॉब करे, स्टडी करे, औरत का भी हक बनता है। जितना ये पाकिस्तान मर्दों का उतना औरतों का भी तो है, तो औरतें क्यों बेगानी फिर समझी जाए यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन ये है कि जो हमारा माशरा है वो औरत को ना ठीक निगाहों से नहीं देखता। ये तो उन्हीं को पता होगा कितना फायदा हुआ इधर, उनको तो खासा बेनिफिट होगा ना, उनको तो बेनिफिट अच्छा होगा, क्योंकि उनकी जो एक्सचेंज और उनकी जितनी भी जो वर्कशिप है वो सारी उनकी चलती है, उनका सारी उनकी करेंसी जो है वो भी पाकिस्तानी की करेंसी से ज़्यादा अवेल है। यहाँ पर इतना वो है नहीं, स्कोप नहीं है इतना कि यहाँ के लोग जो हैं वो समझते ही हैं कि हमारी आवाम तो क्या, हमारी हुकूमत भी कुछ ऐसी ही है, वो कम गो हैं, वो अपनी आवाम को भी निगलेक्ट करते हैं, खुद भी ऐसे ही नहीं कम। लेकिन देखो ना कि अमेरिका तो ज्यादा, पाकिस्तानी तो अमेरिका के साथ अटैच है, अमेरिका के साथ ही पाकिस्तान चलता है, लेकिन फिर भी नहीं वो फिर भी नहीं वीजा देख ले, क्योंकि वो बोले कहते हैं ना कि ये पहले से ही हमारे कर्जे में डूबे हैं, हम इनको और कर्जा क्यों दें। तो लेकिन इंडिया वालों की तो अपना है, उनका अपना ही अवेलेबल है, उनका अपना ही। अच्छा, ये बड़ा मसला है कि पाकिस्तानी जो है ना, माइंडसेट में इतना फर्क है कि इंडियंस कहते हैं कि हम जाएं ऑस्ट्रेलिया, हम जाएं जर्मनी, अमेरिका, पाकिस्तानी ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि हम गल्फ चले जाएं, मिडिल ईस्ट में कहीं कुवैत में या कतर चले जाएं। तो ये इतना माइंडसेट, इतना डिफरेंस कहाँ से आता है? बस वो उनकी कुछ सोच महदूद हो जाती है एक जगह पर आके कि हम यहाँ जाएंगे, अपने ही मुल्क में रहेंगे तो हमारा अपना ही जो है वो हमें सेटअप मिल पाएगा पूरा। कभी ये आपने नहीं सुना होगा पाकिस्तानी से कि मैं अमेरिका जा रहा हूं? हाँ बिल्कुल, वो नहीं कहेंगे, जब भी सुना है ना, मेरे भाई भी खुद हैं, वो अरब मुल्कों में ही है। हाँ, यही ना कि मिडिल ईस्ट नहीं जाएंगे, वो कहते हैं नहीं, बहरीन में क्या फायदा होगा हमारा वहाँ जाने का। हम लोगों को वहाँ सब लोग जो है वो एक सबसे पहली जो एक स्पॉटलाइट नजर से देखा जाता है ना कि ये दहशतगर्द है। ऐसा क्यों समझा जाता है? बस वो एक जो आपको पता ही है, हालात इंडिया ने और सब मुल्कों ने मिलाकर हालात जो बनाए थे, बस उसके बाद से पाकिस्तानियों को जहाँ भी देखा है ना उन्होंने दहशतगर्द। इंडियंस की इतनी अच्छी रेपुटेशन कैसे है? दिखते तो सेम ही है ना सब, लेकिन उन्होंने बनाई है ना, उन्होंने अपनी रेपो खुद बनाई है, हम लोगों की हुकूमत ने भी गाड़ी हुई है, वो अपनी जो कर्जा ले और ये कर और इन चीज़ों से उन्होंने अपनी बिगाड़ी हुई है। तो पाकिस्तानी किस तरह से अपनी रेपुटेशन बेहतर कर सकते हैं? खुद को जो है, अगर वो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखेंगे कि हम कर सकते हैं, हम लोग भी यहाँ इन मुल्कों में जा सकते हैं, यूएसए कोई बड़ी बात नहीं है, जाना जा सकता है। मेरे जैसे एक बंदे भी, हम लोग भी कहते हैं कि यार हम यूएसए में जाएं, वहाँ जाके कोई काम करें, अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास भी एक जो है होगा स्कोप कि हम अमेरिका से आए हैं, तो ऑब्वियसली जाना चाहिए। और हम लोग इस बात को जो है मैं अप्रिशिएट करूँगी कि अगर हम अमेरिका में भी जाएं या इस मुल्कों में जाएं ना, हम पाकिस्तान इंटरनेशनल, तो ये हमारे मुल्क के हालात भी कुछ चेंज हो सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें ना कि वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज पहले से ही हैं और उसके अलावा वो लोग वहाँ जाके वहाँ पे पैसा वापस भेजेंगे इंडिया में। हाँ जी, इंडिया में वापस आएगा पैसा, तो ये पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं उस बात पे बात करता हूँ। दो बातें हैं इसमें, एक तो फॉरेन कंट्रीज़ का जिक्र हो रहा है, दूसरा ख़वातीन के साथ जो हमारे यहाँ पे, ये बिल्कुल सच है कि जिस माशरे में
बहुत ज़्यादा पर्दे का हुक्म हो, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का हुक्म हो, तो वहाँ पर लोगों के दिमागों में ये चीज़ बस जाती है कि नहीं यार, ख़वातीन जो है, लड़कियाँ जो है, ये एक बड़ी ख़ास चीज़ है। मतलब एक औरत गाड़ी चला रही है मोटरवे पे, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी शायद, बाकायदा उसका बच्चों के सामने रेप कर दिया गया। 7 साल की उम्र की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम मर्दों की अवेयरनेस का कोई सोचता नहीं है, मर्दों की अवेयरनेस के बारे में कोई प्रोग्राम नहीं है, मर्दों की अवेयरनेस के बारे में कहीं बात ही नहीं हो रही। अब देखो, वो इतना पढ़ा लिखा शख्स लग रहा था, मैं इस बात को ऐड करता हूँ, इस तरह करके बात कर रहा था और कह रहा है किसी लड़की को भी घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए, किसी को लेके निकल, मतलब हम, इसका मतलब है कि जंगल है, पाकिस्तान या कोई भी इलाका एक जंगल है, उस जंगल में अकेले निकलोगे तो नोच दिए जाओगे, साथ लेके निकलो किसी को तो क्या मतलब हम भेड़िए हैं, मतलब यहाँ पे जो मर्द है वो भेड़िए हैं, खा जाएंगे। आपको किसी के साथ निकलना है, आपको अकेले नहीं निकलना, आपको रात को नहीं निकलना। मैंने किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स मैंने सोचे हुए हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट्स ये है, ख़वातीन आपकी कितनी एम्पावर है, ख़वातीन आपकी कितनी ज़्यादा काम करने वाली वर्किंग वुमेन है और ख़वातीन कितनी काम करने वाली नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू है किसी भी कंट्री की तरक्की और डेवलप होने में और तरक्की ना करने में। अगर देखिए, किसी भी जगह पे 50% ख़वातीन लगा लें आप, अगर 50% ख़वातीन ही जाहिल हैं, 50% ख़वातीन ही अनएजुकेटेड हैं, 50% ख़वातीन ही, ख़वातीन नहीं, 50% आबादी ही ख़वातीन है और वही ख़वातीन आपकी वर्किंग वुमेन नहीं है, इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रही, कहीं पर भी कुछ नहीं हो रहा, वो बिल्कुल एक ऐसा है कि वो वर्किंग नहीं है उनकी, तो आपका मुल्क तरक्की नहीं करता, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक आप ख़वातीन को अपने साथ काम पे नहीं रखोगे, या ख़वातीन किसी उस मुल्क की तरक्की के लिए मर्दों के साथ साथ नहीं चलेगी, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। और जहाँ पे एक पढ़ा लिखा शख्स कह रहा हो कि एक लड़की को अकेले नहीं निकलना चाहिए, एक हद तक मैं ये बात एक्सेप्ट भी करूँगा, माशरा तो बिगड़ा हुआ है, ख़वातीन को अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए। एक हद तक मैं इस बात को इस तरह मानूँगा कि बिगड़ा हुआ तो है माशरा, इसको हम सबसे पहले मानें कि हमारे मर्द सही नहीं हैं, अनएजुकेटेड हैं, हवस से भरे हुए हैं। मस्जिदों में ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चियाँ भी नहीं, बच्चों के साथ भी वाक़यात मिलते हैं, दाढ़ियों वालों के। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं मतलब क्या बताऊँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हैरत होती है, अफसोस होता है कि यार, मतलब क्या बंदा उस बात पे बात करे, क्या बोले कि यार ये मस्जिदों में ये हो रहा है, मदरसों में ये हो रहा है। तो फ़ौरी तौर पे इसको हल कहा जा सकता है। फ़ौरी तौर पे तो ये होगा कि आप सबसे पहले तो, अगर भेड़िए हैं और एक वाकई जंगल है, तो उसमें ख़वातीन अपनी सेफ्टी सबसे पहले तो ख़ुद करें, सबसे पहले तो। लेकिन इस पे अवेयरनेस होनी चाहिए मर्दों के लिए। जब ये भेड़ियों को ही नॉर्मल कर दिया जाए तो औरत निकलेगी तो तरक्की होगी। तो औरत अगर सेफ्टी महसूस करेगी, अगर कोई औरत बेवा भी हो जाती है, कोई लड़की इंडिपेंडेंट काम भी कर रही है, तो क्या वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती? मतलब हर किसी के साथ मर्द का जाना ज़रूरी है। मतलब मर्द अगर अपना काम कर रहा हो, औरत अपना काम कर रही हो, क्या ये पॉसिबल नहीं है? इससे मुल्क की तरक्की होनी है। तो सबसे पहले तो फ़र्स्ट एड के तौर पे तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि वाकई जहाँ पर आपको ख़तरा है, जहाँ इलाका ठीक नहीं है, वहाँ पे लड़की को अकेले नहीं निकलना चाहिए। सबसे पहले सेफ्टी। अगर वो लड़की कहती है मैं निकलूँगी, मर्दों को सही होना चाहिए, तो मर्द सही नहीं है तो सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। लेकिन असल हल मर्दों का सही होना है, मर्दों को अपनी सोच को सही करना है। मर्दों को ये सोचना है कि यार ये मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी बेटी भी हो सकती है इसकी जगह पर। मतलब तसव्वुर भी नहीं आता, ख्याल भी नहीं आता कि यार कोई लड़की अगर घर से निकली है कि काम करने के लिए, जॉब के लिए, किसी मजबूरी के लिए, घर वालों की दवाई लेने के लिए, पता नहीं घर में कोई मर्द नहीं है, शायद वो इसलिए निकली है, क्या हालात हैं उनके, क्या कंडीशन है। हम बहुत हमारा माइंडसेट ये है कि अगर किसी अकेली लड़की को अक्सर लोग देखते हैं तो शायद उससे भी 99% गलत समझते हैं कि शायद ये अकेली निकल रही, गलत है, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है, हम ये भी नहीं सोचते। बहुत ही ज़्यादा माइंडसेट गलत है, 100% गलत है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।